गाजा संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंध अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। बाइडेन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने गाजा के रफा में जमीनी सैन्य अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा हमले का पक्का इरादा है, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सेना रफा जरूर जाएगी। हमारे पास एक रेड लाइन है, वो रेड लाइन ये है कि अब हम फिर 7 अक्टूबर जैसी घटना नहीं होने देंगे। मिस्र और गाजा की सीमा पर मौजूद रफा में 13 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। ऐसे में यदि इजराइल यहां जमीनी हमला करता है तो भारी नुकसान होना तय है, बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो रफा में हमले का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि 30,000 और फिलिस्तीनी मारे जाएं। गाजा में जंग के लिए नेतन्याहू का नजरिया इजराइल की मदद करने से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली पीएम को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान देते हुए कहा था कि सोमवार को कि फिलहाल उनके साथ बैठक की उनकी कोई योजना नहीं है। इधर रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और गाजा में फिलिस्तीनियों ने युद्ध के साये में अपना पहला रोजा रखा और संकट की इस घड़ी में गाजा की एक बड़ी आबादी भुखमरी की कगार पर है। ऐसे में एक संगठन ने लोगों के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया। अपना सब कुछ खो चुके फिलिस्तीनियों ने खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से पैदा हुए संकट की घड़ी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तमाम मजबूर फिलिस्तीनी जो कि पिछले साल को याद कर रहे हैं और अपना दर्द एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। लिहाजा हालात को देखते हुए इफ्तार संगठन माहिर सैलाउट ने जिम्मा उठाया और लोगों को इफ्तारी का इंतजाम किया। माहिर का कहना है कि हम युद्ध के साये में जी रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूरे महीने इफ्तार का इंतजाम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही गाजा में जारी इस जंग को रोकने की मांग की गई है। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हालात बेहद नाजुक हैं। इजरायली हमलों में गाजा का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है। 31,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 23 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लिहाजा इनके पास न तो रहने को घर है, न ही खाने पीने के लिए भोजन। इलाज के लिए दवा तक मुहैया नहीं है। बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बेबस और लाचार नजर आ रहा है। बीते दिनों इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आलोचना की थी। एक टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि जिस तरह से गाजा में आम लोगों की जान जा रही है वो इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि गाजा में जंग के लिए नेतन्याहू का नजरिया इजराइल की मदद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उनको अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन निर्दोष फिलिस्तीनियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि एक रेड लाइन होनी चाहिए, ऐसे ही 30,000 लोगों की जान नहीं ली जा सकती है।